हेलो लवली व्यूअर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोचेस स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंजलि वर्मा की मुलाकात बस में टक्कर के दौरान माथुर ग्रुप की सीईओ निया माथुर से होती है। अंजलि वर्मा पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए जा रही होती है जिसकी होस्ट निया माथुर होती है और वह अंजलि वर्मा की सबसे बेहतरीन पेंटिंग खरीद लेती है। उसका टीचर खुश हो जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस नॉवेल्स के लास्ट पार्ट तक बने रहें। तो बढ़ते हैं बिना देरी के अपनी नॉवेल्स हाले दिल मेरा पूछो न सनम की ओर। बस एक जगह पर रुकी। बस कंडक्टर ने बस की गंदगी साफ करने के लिए अपनी सीट से उठा और गंदगी साफ करने लगा और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। यह लोग खा खा के इसी में फेंक देते हैं, कचरा फैला देते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है। फिर पेंटिंग हाथ में आते ही बोलता है, अब यह क्या है, और सरप्राइज नजरों से पेंटिंग को देखने लगता है। उसने पेंटिंग को हाथ में लिया और बोला, छोड़ो, अब क्या देखना, फेंक देता हूँ, आखिर सब कचरा ही है। बस कंडक्टर ने पेंटिंग को इतनी जोर से बाहर फेंका कि साइड में खड़ी कार में वह पेंटिंग जा गिरी। वह कार ठाकुर रुद्र सिंह की होती है, जो अपनी कार में पैर फैलाए लेटा होता है, जिसकी कार के छत ऊपर से हटी हुई होती है। अचानक पेंटिंग उसके ऊपर गिरने से वह चौंक जाता है और हड़बड़ाहट में पेंटिंग उठता है, जिससे पेंटिंग कार में ही ब्रेक के पास जाकर गिर जाती है। रुद्र सिंह चारों तरफ नजरें घुमा के देखता और उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है जिस पर वह शक करे। अपने सामने खड़ी बस को देखता है तो वह बस आवाज लगाने लगता है, कोई इस बस में है क्या, किसने मेरे ऊपर क्या फेंका। रुद्र सिंह सोचता है, आखिर मेरे ऊपर कुछ गिरा भी तो गया, तो कहाँ गया। वह देखता रहता है कि कहाँ गया जो उसके ऊपर आज गिरा पड़ा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक उसकी मोबाइल रिंग करने लगती है और उसकी छोटी बहन का कॉल होता है। अपनी छोटी बहन का कॉल आते देख कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और उसकी बहन बार बार उसे कॉल करने लगती है। रुद्र सिंह सोचता है, यह मुझे सुकून से जीने नहीं देगी, अब इसे क्या चाहिए। रुद्र सिंह और उसकी बहन खुशी सिंह दोनों की उम्र में 15 साल का फर्क होता है। जहाँ रुद्र 25 साल का है, वही उसकी बहन 10 साल की है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों सौतेले भाई हैं, वह दोनों सगे भाई बहन हैं, पर उनकी उम्र का फासला लोगों को अक्सर भ्रमित कर देता है। खुशी अभी 6 में पढ़ती है। उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी डिमांड होती है। वह अपने पिता को नहीं बोलती, वह सिर्फ अपने भाई रुद्र सिंह को ही परेशान कर दिए। रुद्र सिंह गुस्से में कॉल पिकअप करता है और बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए। खुशी रोने लगती है और बोलती है, भाई आपने कॉल क्यों कट किया। अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो मेरा नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। रुद्र सिंह अपना गुस्सा घूंट में पी जाता है और बोलता है, ठीक है, बात बताओ, क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुमने मुझे 15 बार कॉल कर दिया। खुशी बोलती है, आज मुझे स्कूल में एक लड़के ने बुली किया, वह लड़का मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो रुद्र सिंह बोलता है, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम्हें टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। खुशी बोलती है, मुझे गुस्से में आप मेरे भाई हैं या दुश्मन, मेरी बात भी नहीं सुनते हैं, आप अपनी ही बात करते हैं। रुद्र सिंह बोलता है, अच्छा ठीक है, बताओ अब क्या मैं करूं, उसे उसके घर से उठवा लूं या उसे स्कूल से निकलवा दूं। खुशी बोलती है, अरे मैंने ऐसा करने के लिए तो नहीं बोला, बस आप उसे थोड़ा सा डरा दो कि आप मेरे भाई हो। रुद्र सिंह बोलता है, सरप्राइज होकर, आखिर क्यों, क्या मेरे डराने से वह डर जाएगा, तुम्हें बुली करना छोड़ देगा। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपना मैटर खुद ही सॉल्व करना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बराबरी करनी है तो तुमको मेरी तरह बनना होगा। जैसे मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हर कोई मुझसे डरता है। खुशी नाक से कोड़ते हुए बोलती है धीरे से, मैं तो नहीं डरती हूँ। फिर बोलती है, यही बात है भाई कि आपसे हर कोई डरता है, तो आप उसे डरा तो सकते हैं, वह मुझसे डरता ही नहीं है। रुद्र सिंह बोलता है, तो तुमने यह नहीं बताया कि तुम रुद्र सिंह की बहन हो। खुशी बोलती है, मैंने बताया था,
तो सभी लोग मेरी तरफ देखते हुए हंसने लगे और बोलने लगे, जा बुला ले अपने भाई को, हम नहीं डरते तेरे भाई रुद्र सिंह से। रुद्र सिंह अपनी कार से उछल के उठता है और जमीन पर उसके पांव आ जाते हैं और बोलता है, ऐसा क्या, उनको मेरे नाम से डर नहीं लगता? कोई बात नहीं, तुम अभी कहाँ पर हो? खुशी बोलती है, मैं तो अभी घर पर चली आई हूँ, आज स्कूल की जल्दी से छुट्टी हो गई क्योंकि आज मंथ का लास्ट सैटरडे है। रुद्र सिंह बोलता है, ठीक है, तुम्हारा स्कूल ओपन होते ही मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खुशी बोलने लगी, भाई उसे मारना नहीं है, उसे सिर्फ डराना है, बस बोल देना कि मैं ही रुद्र सिंह हूँ और तुम मेरी बहन को परेशान मत करना। रुद्र सिंह बोलता है, इतनी पिद्दी सी हो और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए? जाओ अपना होमवर्क पूरा करो, मैं घर आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर रुद्र सिंह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और मोबाइल कार में इस तरह से फेंकता है जैसे अब उसे मोबाइल से उससे कोई फर्क नहीं हो। वह कमर पर दोनों हाथ रखकर सीना चौड़ा करके चारों तरफ देखने लगता है। यह सुनसान एरिया उसे इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि हमेशा हर दिन वह अपनी जिंदगी का 1 घंटा उसी जगह पर बिताता है। उसे वहाँ पर सुकून मिलता है। वह दौड़ते दौड़ते पहाड़ी की ओर जाता है और वहाँ से दूर बसी बस्तियों को देखता है। उनकी चहल पहल शोर शराबा उसके कानों में मधुर धुन की तरह बज रही होती है। वह अपना दूरबीन निकालता और बस्ती के हर एक घर में हो रहे सारे नज़ारों को दूर से खड़ा होकर देखने लगता है। कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं बच्चे साइकिल के टायर को रोड पर दौड़ा रहे होते हैं, कहीं कपड़े सुखाए जा रहे होते हैं, कहीं पानी के लिए लड़ाई की जा रही होती है, कहीं कोई दादाजी बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते हैं, कहीं 2 लड़कियां एक दूसरे की चोटियां पकड़ पकड़ के झगड़ा कर रही होती है। फिरंगी वाला, कपड़े बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला सभी उस बस्ती में नजर आ रहे होते हैं। वह भी सोचता है, काश मुझे भी ऐसी ही जिंदगी मिली होती। फिर सोचता है, कितने सारे लोग मेरे जैसे जिंदगी पाने के लिए भी तरस जाते हैं। जो चीज मुझे विरासत में मिली वह बहुत सारे लोग उसके पास कुछ भी नहीं होता। मेरे दादाजी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, पर मैं नहीं संभालना चाहता हूँ। यह काम पापा और चाचा ही कर सकते हैं। मुझे अभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। अभी मैं आसमान में अकेले उड़ना चाहता हूँ और एक उड़ान भरना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। बिजनेस, पैसे, यह सब बाद में भी हो सकते हैं, पर जिंदगी अभी खुल के जीने में जो मजा है वह जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएगा। एक दिन रुद्र सिंह दूरबीन से खड़ा होकर बस्तियों को निहार रहा होता है। तभी उसके कानों में पायल की आवाज गूंजती है और वह सुनता है कि वह आवाज उसके और भी करीब धीरे धीरे आ रही होती है, छम छम करते हुए। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कौन है जो उसके करीब आ रहा है। वह दूरबीन अपने आंखों पर ही लगाए हुए होता है और वैसे वह पीछे की तरफ मुड़ता है तो दूरबीन से उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह उसकी आंखें देखता है, फिर होठ देखता है, क्योंकि उसका दूरबीन जो मोड में होता है जिससे वह उस लड़की का पूरा चेहरा नहीं देख पाता है। उसके पैरों पर दूरबीन लेकर जाकर उसके पाँव देखने ही वाला होता है कि जिससे उसका डिसबैलेंस हो जाता है और पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाला होता है कि उसे कोई हाथ पकड़ लेता है। रुद्र सिंह का दूरबीन फिर भी अपनी आंखों पर ही लगा होता है। वह अपने एक हाथ से उस दूरबीन को पकड़े ही होता है और एक हाथ उसे लड़की के हाथों में होता है। वह लड़की रुद्र सिंह को अपनी ओर खींचती है। रुद्र सिंह इतना लंबा चौड़ा है कि वह लड़की रुद्र सिंह का वजन संभाल नहीं पाती है और रुद्र सिंह उसके ऊपर ही गिर जाता है। वह लड़की नीचे हो जाती है और उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। वह लड़की रुद्र सिंह को अपने आप से दूर करती है और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और बोलती है, मैं तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ, छी छी छी, तुमको शर्म नहीं आती है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। रुद्र को होश ही नहीं आता है कि अभी क्या हुआ। उसे किसी लड़की ने थप्पड़ मारा। वह जमीन पर ही लेटा हुआ होता है, उठता भी नहीं है और अपने हाथों में दूरबीन में लिए होता है। उसने दूरबीन को छोड़ा ही नहीं होता है। फिर वह एक करवट होकर उस लड़की को दूर जाते
दूरबीन से ही देखने लगता है। वो लड़की उसी बस में चली जाती है जो बस रुद्र की कार के पास ही खड़ी हुई होती है। रुद्र सिंह को पता नहीं क्या हो गया होता है कि वह बस लेटे लेटे उस बस को जाते हुए दूर तक देखता ही रहता है। फिर उठता है और अपने ऊपर लगे हुए पत्ते मिट्टी सब कुछ हटाने लगता है और बोलता है, अरे यार, मैं बस दूरबीन से उसकी आंखें ही देख पाया, उसका चेहरा ही नहीं देख पाया। दूसरी बार मिली तो उसे जरूर देख लूंगा। वैसे पीछे से वह देखने में कितनी हॉट लग रही थी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है और गुनगुनाते हुए उछलते हुए आकर अपनी कार में बैठ जाता है और चश्मे को लगाता है, अपने कार के मिरर को ठीक करता है और अपने बाल को सेट करने लगता है। फिर उसका ध्यान अपने होठों पर जाता है। अपने होठों पर लिपस्टिक के निशान देखकर अपने होठ पर अपने हाथ लगाता है और लगी हुई लिपस्टिक को अपने सामने लेकर आता है और अपनी दोनों उंगलियों से लिपस्टिक को रगड़ने लगता है और बोलता है, पहली बार मुझे किसी ने किस किया और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी उसका किस कितना मीठा था। इतना कहकर वह गुदगुदाने लगता है, मचलने लगता है और एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, जो भी हो, उसका किस अंदर तक झंझोर दिया। इतना बोलकर अपनी कार को स्टार्ट करता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वह लड़की कोई और नहीं, वह अंजलि वर्मा होती है। जब अंजलि वर्मा के नीरज सर ने कहा कि तुमको वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर तुमने अपनी पेंटिंग को छोड़ा है, तो उसे पता चलता है कि हाँ, उसने तो बस में ही छोड़ा होगा, क्योंकि उसकी निया मैम के साथ टक्कर बस में हो गई थी। तो वह टैक्सी लेकर बस की ओर निकलती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि वह बस अक्सर कहाँ रुकती है। अंजलि वर्मा का घर उन्हीं बस्तियों के घरों में एक घर होता है। जब वह उस लड़के को उसके बस्ती पर नजर रखते हुए देखती है तो उसे लगता है कि वह नजर रख रहा है, कुछ प्लान बना रहा होगा, कहीं उनकी बस्ती खतरे में तो नहीं है। तो वह उस लड़के के पीछे जाती है जो दूरबीन से देख रहा होता है और वह लड़का डिसबैलेंस हो जाता है और अंजलि के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल केस हो जाता है। अंजलि वर्मा उसे गुस्से से मारती है और फिर वहां से उल्टे पांव भागते हुए बस में आकर बैठ जाती है और पीछे मुड़कर देखती भी नहीं है। अंजलि बस में कंडक्टर से पहले ही पूछ ली होती है कि आखिर उसने पेंटिंग यहाँ देखी कि नहीं, या कहीं उसने पेंटिंग को फेंक तो नहीं दिया। बस कंडक्टर ने कहा कि हाँ, उसे कुछ मिला तो था पर उसने उसको फेंक दिया और उसने बोला कि मैंने बस से नीचे ही फेंका था। तो अंजलि बस से नीचे उतरकर देखने के लिए आई तो उसे रुद्र सिंह, जो उसके बस्ती पर नजर रख रहा था, दूरबीन से देख रहा था। अंजलि की नजरें उस पर जाती है और वही हादसा हो जाता है। अंजलि अभी बस में बैठी है और सिमटी हुई होती है और अपने होठों पर अपनी उंगलियों से टच करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने आगे वाली सीट को जोर से जकड़ लेती है और बोलती है, यह क्या हो गया मुझे। वैसे भी वह लड़का मेरी वजह से ही नीचे गिरने वाला था और मेरी वजह से उसका डिसबैलेंस हुआ और मैंने ही उसको मारा। अंजलि फिर से सॉरी बोलने लगती है कि सॉरी, मैं फिर से गलती कर दी, मैंने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया और मैं बस में बैठ गई। तभी उसके मोबाइल पर नीरज सर का कॉल आने लगता है। अंजलि कॉल पिकअप करती है। नीरज सर बोलते हैं, अंजलि, तुम्हें पेंटिंग मिली। अंजलि सोच में पड़ जाती है कि अब इस दुविधा से निकला कैसे जाए। वह नीरज सर से बोलती है, हाँ सर, वह पेंटिंग यहाँ पर नहीं मिली, मुझे लगता है वह घर पर ही छूट गई होगी। नीरज सर इतना सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अंजलि जोर की सांस लेती है और बोलती है, रिलैक्स अंजलि, तुम खुद से प्रॉमिस करो कि अब तुम गलती नहीं करोगी, चाहे जो हो जाए। उधर रुद्र सिंह घर पर पहुंच जाता है और उसकी बहन दरवाजे पर ही मिलती है। गुस्से में कमर पर हाथ रखे हुए होती है और बोलती है, मोबाइल पर क्या क्या बोल रहे थे। रुद्र सिंह उसे एक हाथ से उठा लेता है और ले जाकर सोफे पर पटक देता है, फिर अपने रूम में चला जाता है। खुशी रोने लगती है और हाथ पांव पटकने लगती है और बोलती है,
भाई आप बहुत बुरे हो, आप एक गंदे इंसान हो, पापा को बताऊंगी। इतना कहकर वह बाहर चली जाती है। रुद्र सिंह अपने रूम में आता है और अपने रूम का दरवाजा लॉक करता है। फिर अपने बेड पर उछल के लेट जाता है और ऊपर की ओर देखते हुए बोलता है, आखिर वह लड़की थी कौन। इतना कहकर वह मोबाइल अपनी जेब से निकालता है और आज की ली हुई पिक्चर को देखने लगता है। वह बस्ती को देखता है और उसे उस बस्ती की सारी पिक्चर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी उसके दरवाजा कोई नॉक करता है। रुद्र सिंह बोलता है, कौन है। उधर से दरवाजे के पास से कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। रुद्र सिंह फिर से बोलता है, कौन है। जब बार बार नॉक होने लगता है तो रुद्र सिंह को समझ आ जाता है कि यह सब खुशी की ही शैतानी है। वह दरवाजे को खोलता है, देखता है खुशी वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ में पेंटिंग जो खुशी की है, पेंटिंग जिसको ड्राइवर ने रुद्र की कार में फेंक दिया था, वह पेंटिंग रुद्र के ब्रेक के पास जा गिरा। रुद्र सिंह को पता ही नहीं है कि वह पेंटिंग कहाँ, कब, कैसे उसके पास आई। रुद्र सिंह पूछता है खुशी से, यह क्या है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई ड्राइंग बनाऊं तो तुम भूल जाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाला। और जाकर पापा से बोल दो या मम्मी से बोल दो, वह बना देंगे। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है और छोटे बच्चों से बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ठीक है। इतना कहकर वो दरवाजा बंद ही करने वाला होता है कि खुशी कब अंदर चली जाती है। रुद्र सिंह को पता ही नहीं चलता है। रुद्र सिंह खुद ही इतना लंबा चौड़ा है कि उसे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है कि उसके नीचे कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। वह खुशी को भी नहीं देख पाता है कि खुशी कब उसके रूम में इंटर कर चुकी है। खुशी रुद्र सिंह के बेड पर जाकर उछलते हुए पेंटिंग को अपने हाथ में लिए होती है और बोलती है, भाई यह पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप इस पेंटिंग को मुझे दे दीजिए। रुद्र सिंह बोलने लगता है, पेंटिंग, कैसी पेंटिंग। खुशी बोलती है, भाई यह देखिए। खुशी पेंटिंग ओपन करती है और रुद्र सिंह की आंख फटी की फटी रह जाती है जब वह देखता है कि उस पेंटिंग को इसमें माँ और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाए हुआ है। बेटी की पेंटिंग बस थोड़ी सी ही दिखाई दे रही है जबकि माँ की पेंटिंग पूरी तरह से दिखाई दे रही है। रुद्र सिंह उस पेंटिंग को देखकर कुछ सोचने लगता है और सोचता है, अरे यह तो वही लड़की है जो मुझे वहाँ पर मिली थी। फिर वह देख के मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। खुशी पेंटिंग लेकर भागने लगती है। रुद्र सिंह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। खुशी रुद्र के ही रूम में गोल गोल घूमने लगती है। खुशी रुद्र सिंह को बहुत दौड़ाती है पर रुद्र सिंह उसे पकड़ ही नहीं पाता है। खुशी कहीं बेड के नीचे, कहीं सोफे के पास हमेशा बार बार छिप रही होती है। रुद्र सिंह बोलता है, खुशी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी पेंटिंग मुझे दो। खुशी बोलती है, ठीक है, एक शर्त पर दूंगी। रुद्र सिंह बोलता है, ठीक है, तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। खुशी बोलती है, मुझे कई सारे शर्त नहीं मनवाने हैं, आपसे बस एक ही शर्त है। रुद्र सिंह बोलता है, ठीक है, अपनी शर्त बताओ। खुशी बोलती है, मैं जब भी आपके पास कॉल करूं और जब भी मैं आपके दरवाजे के पास आऊं तो आपको दरवाजा ओपन करना है और मेरा कॉल उठाना है। रुद्र सिंह उसकी बातें मान लेता है और बोलता है, ठीक है मेरे आका, जैसा तुम कहोगी वैसे ही अब करूँगा, अब तो दे दो। खुशी पेंटिंग उसके पास उछालती है और रुद्र उसे कैच कर लेता है। खुशी वहां से उछलते हुए उसके रूम से दरवाजे से होते हुए नीचे चली जाती है। रुद्र रूम को फिर से अच्छे से लॉक कर देता है और पेंटिंग को हाथ में लेता है और अपने बेड पर बैठकर अपने पाँव अपने पैर को दूसरे पर चढ़ाकर बैठ जाता है और पेंटिंग को धीरे धीरे खोलने लगता है। पेंटिंग जैसे धीरे धीरे खुलने लगती है उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वह वही लड़की होती है जिसको रुद्र सिंह ने एक्सीडेंटली किस कर दिया होता है। फिर सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज इसको गले लगाई हुई है वह उसकी माँ हो सकती है। उसे पेंटिंग में अंजलि का नाम लिखा हुआ मिलता है, अंजलि वर्मा। इतना देखकर रुद्र सिंह फूला नहीं समाता है और बड़े प्यार से लेता है, अंजलि वर्मा, इतना प्यारा नाम। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे क्या अंजलि की किस्मत बदलने वाली है। निया उससे इम्प्रेस होकर अब क्या करेगी। रुद्रा और निया की मुलाकात
कैसे, कब और किस तरह हंसी होगी? क्या रुद्र अंजलि को ढूंढ पाएगा? तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें पूजा's स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।